y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata a la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. मार्कोस हर्बर्ट को यूनाइटेड स्टेट्स भेज दिया। इस बार इन लोगों ने हम पर जबरदस्त वार किया है। तुम लोगों ने कानून को और इस देश को सरेआम खुल कर चुनौती दी है पाब्लो। अब इस बारे में सोचकर क्या मिलने वाला है तुम लोगों को? एक बात तो समझ में नहीं आई, ये लॉ पास तो नहीं हुआ था, फिर भी उसे ऐसे एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया। इसकी वजह सिर्फ एक है, सड़ी हुई भ्रष्ट सरकार, जो ना तो देश के और ना ही विदेश के किसी भी कानून के तहत काम कर रही है। इन्हें तो अपने नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी फिक्र नहीं है। इनका काम तो बस ऐसे ही चल रहा है। ये सब बकवास बात है। क्या सोचा था? तुम्हें लगा कि कर्नल इमिनेज और जर्नलिस्ट कार्नो को मारने के बाद वो तुम पे फूल बरसाएंगे? लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज है, सिर्फ बदला। ये कोई बदला नहीं है फारूक, ये हमारे खिलाफ सीधे सीधे गैर कानूनी कार्रवाई है। काफी दिनों बाद फ्रंट पेज में लोगों की मुस्कुराहट के लिए कोई न्यूज छपी है। कम से कम उम्मीद तो बंधेगी। हाँ, लोगों को कानून पर भरोसा तो रहेगा। लेकिन एक बात, पापा की मौत के पीछे सिर्फ मार्कोस हर्बर्ट नहीं था, और भी लोग शामिल हैं इसमें। देखो युआन, सच तो यह है कि अगर पूरी मेडलिन कार्टेल को भी यूनाइटेड स्टेट्स की जेलों तक पहुंचा दिया तो भी पापा वापस नहीं आएंगे। हाँ सच है, लेकिन दिल को ये तसल्ली तो रहेगी कि पापा के कातिल कोलंबिया में आजाद नहीं घूम रहे। हमें यही उम्मीद करनी चाहिए कि सरकार अपने वादे को पूरा करे और उन सभी को कानून के दायरे में लाए। और एक्स्ट्राडाइट करे? वही तो सवाल है। देखो, अभी मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को ये बात तय करनी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स की किसी जेल में सड़ने के बजाय हम लोग कोलंबिया में ही मरना पसंद करेंगे। ये सब बातें करने से क्या फायदा? हम में से एक तो वहाँ पहुंच ही चुका है। वो बहुत ही मजबूत आदमी है, मार्कोस का मुंह खुलवाना उतना आसान नहीं है। ये गलतफहमी है, वहाँ अच्छे अच्छे लोग तोते की तरह बोलने लगते हैं। हमारे और इटालियन माफिया में यही तो फर्क है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जान दे देंगे, दगा नहीं करेंगे। और अगर उधर यूएस ने हर्बर्ट की जान बख्श दी और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी तो फिर देखना वो अगले ही पल से हमारे ही खिलाफ बोलने लगेगा। हाँ, लेकिन तुम लोगों को इस बात में कुछ गड़बड़ नहीं लगती कि हर्बर्ट इतनी आसानी से कैसे पकड़ा गया? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे भी इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है पाब्लो। ऐसा कैसे हो सकता है कि बाहर घेरे में पहरेदार खड़े हुए और किसी को कुछ पता नहीं और पुलिस अंदर तक आ जाती है? ऐसे कैसे? उसे फंसाया गया हुआ है। मेरी बात मानो, तुम सबके बीच में कोई ना कोई पुलिस का खबरिया है। नहीं, तुम लोग गलत सोच रहे हो। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि यहाँ मामला पूरी तरह से अलग है। हुआ यह था कि उसके फार्म के पड़ोस में किसी ने पुलिस कंप्लेंट कराई थी कि वहाँ कोई ड्रग एडिक्ट और होमोसेक्सुअल इंसान रह रहा है। तो इस कंप्लेंट पर पुलिस वहाँ पर रूटीन छापा मारने गई थी, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उनके हाथ में ये बड़ा सा खजाना लग गया और फिर उन्होंने देखा कि वो तो मार्कोस हर्बर्ट है। तो ये मामला था। अब इस सबसे क्या फर्क पड़ता है भाई? जो होना था वो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, इस मामले में सिर्फ ये समझना है कि अगर इस बात की शुरुआत हो गई है कि कोलंबियंस को गलत तरीके से पकड़ा जा रहा है और गलत तरीके से अरेस्ट कर उन्हें एक्स्ट्राडाइट किया जा रहा है, तो फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि आगे भी वो लोग सबको पकड़ करके एक्स्ट्राडाइट करना चाहेंगे। पता है इसमें सबसे बुरी बात क्या है? कि वो हमारी पोल खोल देगा। मार्कोस को हम सब जानते हैं, ड्रग्स की आदत है उसे, हमेशा डरा हुआ और नर्वस रहता है। वो ज्यादा दिन चुप नहीं रहेगा, वहाँ हमारी पोल खोलेगा ही। और अगर हम पकड़े गए तो अपने देश और लोगों को नहीं देख पाएंगे।
देखो क्रिस्तांतो, जब तक यहाँ हो इस मौके का फायदा उठाओ और ईश्वर के नजदीक जाने की कोशिश करो। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें ईश्वर की कही सारी बातें बताऊंगा। सिर्फ उन बातों को फॉलो करो। सुख, शांति, प्यार, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। इसका बस चले ना तो ये पूरी जेल को चर्च में बदल के रख देगा। ये बचपन से ही बाइबल पढ़ रहा है और मुझे भी सिखाता रहता है। मुझे तो लगता है कि एक दिन ये पादरी जरूर बनेगा। ईश्वर कहते हैं कि दुश्मन को उसके शरीर की मौत देने से कोई फायदा नहीं। अगर दुश्मन को मारना ही है तो उसकी सोच को मारो। तुम लोगों की बॉस के साथ बात हुई है क्या? कुछ दिनों पहले हुई थी, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं तब से तो नहीं हुई। देखते हैं, शायद कुछ दिनों में हो जाए। बिल्कुल, लेकिन अगर कोई बात होती है तो उन्हें बता देना कि मैंने अपना मुंह नहीं खोला है और हमेशा उनका वफादार रहूंगा, समझे? और मैं कभी हाँ, आप चिंता मत कीजिए, हम बता देंगे उन्हें। एक ही को हमें कब तक रहना पड़ेगा यहाँ पर? सिर्फ एक क्रिमिनल का बॉडीगार्ड बनने के लिए हमें कितने दिनों के लिए अंदर रखेंगे ये लोग? देखो, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ये सब। हमें ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है। हम ड्रग्स माफिया के साथ ही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर लंबे समय तक हैं। क्या बात कर रहे हो? सब ड्रग के साथ पकड़े गए हैं? फिर तो ये ठीक कह रहा है। कम से कम 5 साल की सजा तो होके रहेगी। 5 साल? किको, तुमने तो कहा था कि 6 महीनों की बात है। अगर ऐसे बात करेगा ना तो 10 सालों तक यहीं सड़ता रहेगा। तो मैंने कहा ना, बॉस पर भरोसा रखो, वो निकालेंगे हमें। उठ जाओ। पानी ठंडा है क्या? तुम्हें अंदर आना है? नहीं आना। आ जाओ। नो डार्लिंग। आ जाओ ना, मजा आएगा। तुम भी ना बहुत बेशरम हो गए हो। तुम्हारी मॉम अंदर जाग रही है। तो क्या हुआ? वो खुद इस तरफ नहीं आएंगे, हम दोनों जो यहाँ हैं। ओह अच्छा, ऐसा क्या? फिर भी अगर वो आ गई तो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। तुम्हारे एक पार्टनर को एक्स्ट्रा डाइट किया गया है। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं होगा। मैं तुमसे ये वादा करता हूँ। वो लोग मुझे कभी भी मेरे परिवार से अलग करके मुझे यूनाइटेड स्टेट्स नहीं ले जा पाएंगे। कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ। मैं ईश्वर की कसम खाता हूँ। जानते हो, अगर कभी ऐसा हुआ भी, अगर उन लोगों ने मुझे कभी यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट भी कर दिया तो मैं खुद को गुम। प्लीज ऐसी बातें मत बोलो। सॉरी। आओ ना, अंदर आओ। नो लव। तुम सीरियस तरीके से अंदर आ रही हो या मैं तुम्हें अंदर खींच लूं? नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। नहीं पाब्लो। क्या सरकार ने कोलंबियन सिटीजन को एक्स्ट्राडाइट करके कानून के तहत काम किया है? क्योंकि यूएसए के साथ तो हमारी ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है।
मार्कोस हर्बर्ट के एक्स्ट्राडिशन ऑर्डर्स पर पहले ही मोहर लग चुकी थी जब ये कानून लागू था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने भी इसकी मंजूरी दी थी। लेकिन फिलहाल तो ऐसी कोई ट्रीटी नहीं है, तो आपने ऐसा कैसे किया, ये एक्सप्लेन कर सकते हैं? हमने पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया है। मतलब बिना किसी ट्रीटी के कोलंबियन सिटीजन को एक्स्ट्राडाइट किया जा सकता है? वो क्या है कि मार्कोस हर्बर्ट के केस में ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने वो ऑर्डर्स पास किए थे। मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं समझ सकता हूं कि आपने ये कानून के कमजोर होने का फायदा उठाकर किया है, और मुझे ज्यादा तौर पर इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे लेकर सवाल जरूर खड़े होंगे। मुझे इस देश का कानून समझ में नहीं आ रहा है यार। इतने छोटे से गुनाह के लिए इतनी लंबी सजा गलत बात है। मुझे तो लगता है अगर हम डॉन मार्कोस को मार देते तो इससे कम सजा मिलती। लेकिन देखो, अब तक हमसे कोई मिलने नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि हमें अपने काम पर लग जाना चाहिए। क्या कहते हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। कैसे हो दोस्तों? हम ठीक हैं। जोर से बोलो। हम ठीक हैं। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं। डिएगो हिमेनेज और एडुआर्डो कार्वाहल के साथ बातें कर रहा था। वो भी यहीं पर हमारी तरह कैदी हैं। और उन लोगों ने मुझे बताया कि इस सजा के दौरान वो लोग हमेशा उदास रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं। कैसे कटेगी उनकी जिंदगी? मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हम भले ही यहाँ कैदी हैं, लेकिन हम ना उदास रहेंगे और ना ही डिप्रेस। हम यहाँ वैसे ही रहेंगे जैसे बाहर रहते हैं। और दोस्तों, हम यहाँ से आजाद भी होंगे। कैसे? क्योंकि हम ईश्वर के बच्चे हैं। और सेंट बार्क से चैप्टर 13 के वर्स 25 में बोला है कि मैं इसे आपको पढ़कर सुनाता हूँ, सुनिए। इसमें लिखा है कि आसमान से सितारे गिरेंगे और जिसके बाद पूरा आसमान हिलने लगेगा। फिर बादलों को चीरता हुआ एक मसीहा आएगा जो ताकत से भरपूर होगा और उसके चेहरे पर अलग तेज होगा। उसके बाद पीछे से उनके सेवक आएंगे और वो लोग हमें यहाँ से आजाद कराएंगे। हाँ? ये हमें बचाने आए हैं। बाइबल में लिखी बात छू गई। चल, पहले पूछो। आ जाओ बाहर। गुड मॉर्निंग बॉस, क्या आपको कुछ चाहिए? रिलैक्स बॉस। किससे बात कर रहा था बे तू? मैं बस एक टेस्ट कॉल कर रहा था बॉस। मैं देख रहा था कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जो घेरा है वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। मुझे तेरा इस तरह काम करने का तरीका अच्छा लगा। इसी तरह काम किया कर। जानते हो हरबत, तुम्हारे आदमियों ने तुम्हें धोखा दे दिया। कैसे हैं मिस्टर हुबर्ट? अब आप हमें पाब्लो एस्कोबार के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून डॉन गिल्डार्डो, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है। हेलो मेरे दोस्त, मेरी जान पेड्रो, मेडलिन में जिंदगी कैसी कट रही है? गिल्डार्डो, क्या बात है, आज फोन लगा लिया या किसी काम के सिलसिले में फोन किया है? आज के दिन मैं इस देश से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार कानून के किसी भी गुनहगार को चैन की सांस नहीं लेने देगी। मैंने आदेश दिया हुआ है कि इस देश में मौजूद एक भी ड्रग ट्रैफिकर आजाद नहीं घूमेगा। हमारी सरकार बिना ट्रीटी के भी ड्रग्स के इन सौदागरों को यूनाइटेड स्टेट्स एक्स्ट्राडाइट कर सकती है और सरकार मेडलिन कार्टेल के हर सदस्य को कानून की गिरफ्त मिलेगी और उन्हें इस बात से वाकिफ होना पड़ेगा कि अब वो पहले की तरह छिपे नहीं रह सकते और ना ही पकड़े जाने पर उनका मुकदमा कोलंबिया में चलाया जाएगा। हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि उनका भी वही हश्र होगा जो मार्कोस हर्बर्ट का हुआ है। उन सभी को आने वाले समय में यूनाइटेड स्टेट्स की जेलों में सड़ना होगा जिंदगी भर के लिए। बॉस, कर्नल पेद्रिगल। कर्नल, कुछ ही देर में मैं अपने 50 लोगों के साथ आपके घर पर आ रहा हूँ। 50 सुना आपने? लेकिन इतने सारे लोगों को लेकर के आने की वजह? इसमें मेरी गलती नहीं है कि आप हर काम के लिए आखिरी वक्त का इंतजार करते हो। अब आगे आपको संभालना है। आप यहाँ पर कितनी देर में पहुँचने वाले? मुझे ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा लगेगा। उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप हो। अभी अचानक एक इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है। 25 मिनट में यहाँ पे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तो फिर जाओ, सबको ये बात बता दो कि हम लोग 20 मिनट में यहाँ से निकलने वाले हैं। सबको अपनी अपनी तैयारी कर लें। ओके, ठीक है बॉस। 1 मिनट चले। हाँ बॉस, बोलिए। इस रेडियो की बैटरी खत्म हो गई, नहीं लगा। ठीक है हाँ। ध्यान से, मैडम का कोई सामान ना टूटे। संभाल कर उठाना। चलो चलो, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत कम वक्त बचा है, जल्दी करो, हमें जल्द से जल्द निकलना है यहाँ से। बॉस। थैंक यू। ये लीजिए। तुमने वो पुरानी बैटरीज फेंकी? हाँ बॉस, और ये नई वाली है। चलो जल्दी करो। पाब्लो, उन्होंने एक पेंटिंग खराब कर दी, मेरी फेवरेट थी। इस तरह से भी भला कोई शिफ्टिंग होती है क्या? पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। बैटी, मैंने उनसे कहा था कि तुम्हारी चीजों पर ध्यान दे। अच्छा, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। और तुम ये क्या कर रहे हो? बैटरीज बदल रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? और बच्चे क्या कर रहे हैं? तैयार हुए कि नहीं बेटा? जल्दी जाओ, उनके खिलौने वगैरह भी ले लेना। लो ये पेंटिंग मुझे दो। जाओ जल्दी जल्दी करो। हाँ, अरे ये इतनी सुंदर सी परी कौन आ रही है? अरे ये परी तो सभी परियों से ज्यादा सुंदर है। जाओ जाकर कार में बैठो। हाँ एमिलियो, जल्दी करो। ओके। मुझे नहीं जाना, ये मेरा घर है पाब्लो। हाँ मैं जानता हूँ पैटे, लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। हम लोगों के शायद इतने ही दिन यहाँ पर लिखे हुए थे। अब जहाँ भी जाएंगे हम लोग वहाँ पे एक नई बिल्डिंग बना लेंगे। बच्चों के हिसाब से वहाँ पे सारी चीजें हो जाएंगी। हाँ लेकिन ये बात तो है कि इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी। क्या
बेहतर होगा। क्या वहाँ तुम फर्स्ट फ्लोर पे रहोगे, मैं सेकंड फ्लोर पे और एमिलियो थर्ड फ्लोर पे? किस तरह रहने वाले हैं हम? क्यों सोच रहे हो पैटी? बस एक बार हम लोग वहाँ पहुँच गए, उसके बाद तुम सब कुछ अपने हिसाब से कर लेंगे, सब कुछ आराम से हो जाएगा। जरा बच्चों के बारे में सोचो, अगर तुम ऐसा करो तो फिर उनका क्या होगा? चलो ओके। मैं परेशान हो गई हूँ। अरे ऐसा होता है लाइफ में। बदरेगल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं। जनरल, हम बिल्कुल तैयार हैं। हम कुछ ही देर में ऑपरेशन शुरू कर देंगे। तुम मुझसे इतने बड़े ऑपरेशन की तैयारी की बात कर रहे हो और अब तक अपने ऑफिस में ही बैठे हुए हो। अभी कभी निकलो वहाँ से। मैं निकल ही गया था सर, बस आपका फोन बजा तो वापस आ गया, बस निकल रहा हूँ। अभी क्या भी निकलो वहाँ से। आज किसके घर ऑपरेशन कर रहे हो? आज हम पाब्लो एस्कोबार को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। हमने उसके घर की लोकेशन निकाल ली है। कोशिश कर रहे हो उससे क्या मतलब? मेरी बात सुनो, तुम्हें पाब्लो को और उसके साथियों को किसी भी हाल में पकड़ना होगा, समझे तुम? उन्हें उनके गुनाहों की सजा देनी ही पड़ेगी। ऐसा ही होगा सर, ऐसा ही होगा। हाँ बोल, सुनो, जाओ जाकर जरा पैटी की मदद करो, वो बच्चों का सामान पैक कर रही हो, वरना वो इतना ज्यादा समय ले लेगी कि हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाएंगे। समय पर निकलना बहुत जरूरी है। ओके बॉस। जाओ चलो। थैंक्स। जल्दी करो, जल्दी करो, सब लोग बैठो, चलो जल्दी करो, चलो चलो, जल्दी जल्दी जल्दी, बैठो बैठो। मिसेस पैटी, बॉस का कहना है मैं जल्दी निकलना होगा। पता है, लेकिन मैं अपना सामान छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन मैडम, हम जल्दी निकलें तो बेहतर होगा। हाँ ठीक है, मुझे अंदर कबर्ड से मेरा पर्स ला कर देना। हाँ सॉरी, लेकिन हमें अभी निकलना होगा। और कोई सामान है तो बता दीजिए। रुको रुको, ये क्या कर रहे हो तुम? मैं खुद कर लूंगी। बहुत हो गया, बस करो। ये क्या हो रहा है? तुमने तो फाड़ दिया। बॉस इसे माफ कर दीजिए, इसे नहीं पता ये क्या कर रहा है। आप खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जाकर इस पेंटिंग को कहीं छुपा दो। अगर पेट्रिशिया को पता चल गया तो इसका सारा बिल मुझे फटेगा, तुम समझ नहीं रहो। जाओ जल्दी करो, जाओ जाओ चढ़ाओ यहाँ से। जी बॉस, मैं आता हूँ। ए पादरी, हाँ जाओ, इसे जाकर संभाल के कार में रख दो। बिल्कुल रखता हूँ। और अब तुम इसे मत तोड़ देना। हाँ चलो जल्दी आओ। चिंता मत कीजिए, आराम से चलो, आराम से, यहाँ आराम से ले जाओ। डैड, मेरी साइकिल कहाँ है? तुम्हारी साइकिल? हाँ ये रही, हाँ, ये रही तुम्हारी साइकिल। नहीं रुको, मैं ले लूंगा। बोलो इसे कहाँ पर रखूं? डाल दूं? हाँ आ रही हूँ। अरे जल्दी कर लो ना। ओहो, इस तरह चीखो मत पाब्लो, क्या हुआ? अरे जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, हम लोग को पहले मुझे दे दो। पुश मत करो, वरना मैं चलूंगी नहीं। चलो जल्दी करो, संभाल कर देखो। और पादरी, हाँ बॉस, वो नहीं कहा है? सामने तो है। अरे हम लोग उसको यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, उसको इस वैन के पीछे या फिर वहाँ उन मैट्रेस के साथ रख दो। हाँ ठीक है, करता हूँ। एमिलियो बेटा, मम्मी को विंडो के पास बैठने दो। ये मेरा है। बस करो, मुझे दो। एमिलियो क्या कर रहे हो बेटा? मुझे दो। चलो तेज चलाओ, तेज चलाओ, उसे खबर मिल जाएगी कि हम लोग उसका पीछा कर रहे हैं। बस करो, देखा मैं जीत बेटा, गया। आराम से बैठो ना सीट पे, आराम से बैठो, आराम से बैठो। इसका मतलब ये हुआ कि वो गधा कर्नल सच ही बोल रहा था। वो आगे से राइट लो। कोई नहीं बेटा, तुम फिक्र मत करो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं? फिर से हार गया। अब तुम ही मुझे समझाओ। इससे आगे चलते हैं, इससे स्टॉप करते हैं और इस बटन से रिवर्स आते हैं। इसे मारते किससे? इससे। इससे? चल करिए, मजा आ रहा है।
पाब्लो, ये बहुत ही कमाल का गेम है, मुझे ये गेम खरीदना है। कहाँ से लिया तुमने? मेरे पास इनके नंबर से, तुम उनसे बात कर रहे हो। इसकी माँ की आँख, बढ़िया गेम है ना? अगर तुमने इसकी माँ की, इसका क्या मतलब होता है? कहाँ सीखा ये सब? हाँ? अपनी माँ के सामने गलती से भी ये गाली मत दे देना, वरना तुम्हारे ऐसा हाल करेगी कि जिंदगी भर याद रखोगे तुम। अच्छा चलो ठीक हो गया। फैमिली हो जाओ, जाकर के मेहमानों से खेलो ना, जाओ देखो फिर घोड़े भी, जाओ 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 जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, चलो चलो जाओ चलो करिए, मैं कुछ बात करें। आ जाओ चलो। वैसे यहाँ पर एक से एक शानदार घोड़े हैं। हाँ चलो फिर। ट्रेन में बैठे एक आदमी ने शिकायत की थी कि बाकी सुविधाएं भले मत दो, लेकिन टॉयलेट में जो डिब्बा चेन से बंधा हुआ है उसे 6 इंच आगे सरका दो। जानते हो क्या जवाब आया? चेन से डिब्बा बंधा है, आप कहाँ बंधे हैं? आप आगे सरक जाइए ना। अरे यार इसे दारू चढ़ गई है, निकालो इसे यहाँ से बाहर, ले जाओ इसे, जाओ तुम, क्या बात है? लेके जाओ इसे, कोई दारू चलती नहीं और पीना। मुझे एक बहुत अच्छा जोक याद आया। वैलेंसिया एक जोक सुनाने जा रहा है, अगर अच्छा नहीं हुआ तो इसकी सजा मैं दूंगा। छोड़ो ना, तुम क्यों ठीक चल है, तुम्हें पसंद नहीं तो मत सुनो मारियाची। ओके, दुनिया की सबसे कड़वी चीज कौन सी? वो है मेरी सांस। मुझे मालूम था ये बकवास जोक सुनाएगा। अब मैं कोई जोक नहीं सुनने वाला। लेकिन मेरे पास अच्छा जोक है। जोक मेरा वाला सुना, कान में सुनाओ। हाउ स्वीट। आज की पार्टी के लिए मैं आपको थैंक्स करना चाहती हूँ मिसेस पैटी, बहुत ही शानदार पार्टी है। हाँ सच में। मार्सिया मुझे एक बात तो बताओ, भला तुम मुझे मिसेस पैटी क्यों बुला रही हो? हम दोनों तो एक ही उम्र के हैं, है ना? अच्छा देखो, तुम्हारा प्यारा बेटा घुड़सवारी कर रहा है। वैसे वो कितने साल का है? 10 साल का है। मैं बहुत जल्दी माँ बन हाँ, गई। वैसे भी तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हो गई थी ना। पर ये सच है। अब देखो, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि हमारे घर भी एक बेबी आ जाए और हमारी फैमिली भी कंप्लीट हो जाए, लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी मैं माँ नहीं बन पाई। शायद मेरा हस्बैंड मुझसे बोर हो गया है। मेरे पास इसका एक बढ़िया सोल्यूशन है। एक बहुत ही सेक्सी सा ड्रेस पहनकर उसके सामने जाओ, फिर देखो वो तुम्हें एक पहन के बात कर रही हो। आई एम सीरियस, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। कुछ भी कहीं हार्मोन्स इम्बैलेंस तो नहीं है? कई बार हार्मोन्स थेरेपी से ये प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। अच्छा हाँ बिल्कुल। और तुम्हें बुढ़ापे का इंतजार है? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। बेबी देर से पैदा हो मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर हरनान जैसा बातों नहीं पैदा हो गया तो मैं तो पागल हो जाऊंगी। मैं दोनों में से किसी एक को ही सुन पाऊंगी फिर। तुम भी ना। चलो ठीक है, जरा सीरियस बात कर लें। आज की हम लोग की जो मीटिंग है बहुत ही सीरियस और इम्पोर्टेंट है, और समय भी आ गया कि हम लोग इस पर बात करें। आप लोग एक बात तो मैं भी तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें नहीं लगता कि हर्बर्ट का ऐसा हशर देखने के बाद ऐसी मीटिंग खतरे से खाली नहीं है? हाँ, ऐसा करना डेंजरस तो जरूर है जर्मन, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी भी पुलिस हमारी ऑर्गेनाइजेशन से पैसा खा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अभी भी आज की तारीख में हम लोगों की सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि कोई भी इसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह की मीटिंग्स हम लोग अब बार बार नहीं कर सकते, इसलिए हमें आज की इस मुलाकात का फायदा उठाना चाहिए और आपस में डिस्कस करना चाहिए। और हमारे दोस्त को अमेरिका की जेल में बंद करने के साथ ही हमारी किस्मत को भी ग्रहण लग गया है, क्योंकि अब यह सरकार बिना किसी समझौते के इन लोग को एक्स्ट्राडाइट करेगी। इसका मतलब कि हमारी बारी अब आने वाली है। मुझे लगता है कि हम लोग इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, ताकि मिलकर ये सोच सकें कि आगे करना क्या है। देखो रामादास, सच बात तो ये है कि मुझे नहीं लगता कि इस समय इस लड़ाई में और लोगों का खून बहाना हमारे लिए कहीं से भी अच्छा होगा। ये बात हमारे खिलाफ भी जा सकती है। मुझे लगता है ये बात तुमने बिल्कुल सही कही है, क्योंकि आए दिन लोगों का मर्डर करने की वजह से सारी जनता हमसे नफरत करने लगी है, हमारे खिलाफ हो गई है। अब ये वो वक्त है जब हमारा जिक्र भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि मैंने और मारियाची ने इस कारोबार में सबसे ज्यादा पैसा लगाया। हालांकि मेहनत हम सबने बराबर ही की है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अब सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलने वाला है, अभी और पैसों की जरूरत पड़ेगी। हम लोगों को और पैसा निकालना होगा। क्यों नहीं पाब्लो, ये तो बड़ा आसान है। तुम सिर्फ इतना बता दो कि कितना पैसा चाहिए, अब आगे जो भी मूवमेंट होगी उसमें हम सब पैसा डालेंगे। थैंक यू वेरी मच रेलानो। देखिए मारियाची और मेरे भाई गोंजालो ने ये फैसला किया है कि हम सबसे सेम अमाउंट लेंगे, तो फिर इस हिसाब से आप में से हर एक के हिस्से में 50-50 लाख रुपए आते हैं। क्या बात कर रहे हो पाब्लो, 50 लाख? देखो, अगर तुम्हें कम लग रहा है तो मैं बढ़ा करके 1 करोड़ कर देता हूँ, और अगर तुम नहीं दे सकते हो तो अमेरिका में हमारे उस जोकर के पास चले जाओ। 60%। नहीं 50 लाख ठीक है, मैं दे दूंगा। इतनी भी कंजूसी मत करो यार, एक कंजूस काफी हमारे पास गोंजालो। इस मामले में क्यों शामिल है?
इसकी बकवास पर तुम लोग क्यों हंसे जा रहे हो? ये बात तो सच है, लेकिन गुलजार अंकल का अच्छा। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, जिंदगी में मेरी एक ही बड़ी तमन्ना है कि किसी भी तरह से मैं इनविजिबल हो जाऊं। दिल करता है कि अगर मैं गायब हो जाऊं तो आराम से उन आदमियों के बीच जाकर बैठूं और फिर बैठकर उनकी बातें सुनूं। मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ कि ये आपस में क्या बातें करते रहते हैं, है ना? बिल्कुल सही। ये कौन सी बड़ी बात है? तुम इमेजिन नहीं कर सकती कि उनमें क्या बात चल रही होगी। हाँ, और क्या? इसके अलावा और क्या बात करेंगे? हर्बर्ट को अमेरिका की जेल भेजने की बात, और अब सोच रहे हैं कि ये सब क्या करें। यानी उसे एक्स्ट्राडाइट कर दिया गया? छोड़ो ना, हम लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? ये उनकी प्रॉब्लम है, उन्हें सॉल्व करने दो। अच्छा चलिए, एक और जरूरी बात यह है कि हम लोगों को जरा लो प्रोफाइल लाइफ की आदत डालनी होगी। किसी से भी झगड़ा नहीं करना होगा। पब्लिक के बीच में बहुत ज्यादा घूमने की कोई जरूरत नहीं है हम लोगों को। किसी भी तरह के इन्वेस्टिगेशन से हमें खुद को बचाना होगा हर हाल में। और ये सच है कि पुलिस डिपार्टमेंट को हम लोग हफ्ता देते हैं, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि हम लोग इस देश की जनता को भी अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश करें। पता नहीं क्यों पाब्लो, मगर एक बात की चिंता मुझे खूब हो रही है, और चिंता यह है कि कहीं हर्बर्ट वह अमेरिका में पुलिस वालों के सामने सब कुछ सच न उगल दे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाए। तुम बिल्कुल सच कह रहे हो जर्मन, लेकिन यकीन मानो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा चिंता की बात है। देखो, अब हमें करना यह है कि बड़े पैमाने पर ड्रग सप्लाई करना है, क्योंकि अगर कल को सरकार हमारे पीछे पड़ जाए तो हमारे पास पैसे का कॉन्फिडेंस हो। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि हमारे खिलाफ जो भी छापे मारे गए उनकी वजह से हमने अपने बिजनेस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इसलिए वक्त आ चुका है कि हम लोग अपने बिजनेस की तरफ पूरा ध्यान दें और खूब सारा पैसा कमाएं। पैसा तुम सब जानते ही हो, इस कारोबार का मुखबिर होने के नाते मुझे इस सब में सबसे ज्यादा दिलचस्पी है। इसीलिए मैं वादा करता हूँ कि माल लाने ले जाने के लिए नए रास्तों की तलाश मैं करूंगा। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा क्यूबा वाला रूट अब बेकार हो चुका है। हम लोग 15 दिनों में सिर्फ एक बार ही माल भेज पा रहे हैं। देखो, तुम उसकी चिंता मत करो रामादा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तुम निकाल ही लेंगे। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आने वाले दिनों में नहीं होगी, वेलेंशिया, कोरिया और एरेलानो को भी। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें बहुत ही सादा जीवन जीना होगा। एक बार फिर से जोर देके कह रहा हूँ कि जैसे हमारी ये मीटिंग खत्म होती है, सब लोग अपने अपने घर बदल लो, अपने अपने अपार्टमेंट्स बेच डालो। तुम लोगों के पास जितनी भी गाड़ियां उन्हें गायब कर दो। और अगर किसी को भी नोटरी वालों के यहाँ गवाही वगैरह के लिए किसी बंदर या चिंपैंजी की जरूरत पड़ती है तो फिर मेरे भाई गोंजालो को याद करो। क्या? मैंने जो कहना था मैंने कह दिया है। अब आप लोग बताओ कि आप लोग क्या चाहते हैं। आराम से टाइम ले लीजिए। ठीक है, चलो दोस्तों, मीटिंग खत्म हुई। हाँ, चलो फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी मुझे तुम्हारी खिंचाई करनी है। कहाँ जा रही है? मैं यही हूँ। चलो, मुझे तो और दारू पीनी है भाई। अभी बहुत कुछ कहना वैसे भूख भी काफी लगी है मुझे। तुम क्या खाओगे बताओ? तुम्हें कुछ बताना था पाब्लो। ऐसा है कि कुछ दिन पहले मेरी फोन पर गिलदार्दो से बात हुई थी। इसका क्या मतलब? यानी कि आगे से तुम काली कार्टेल के साथ काम करना चाहते हो? अरे नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वह ये था कि स्पेन की जेल में हम दोनों साथ ही थे और वहीं वो मेरा दोस्त बन गया। तो इस बात से मेरा क्या लेना देना? उस आदमी को किसी खास मकसद के लिए मेरी मदद की जरूरत है। क्या बात है? काली कार्टेल के एक आदमी ने मेडलिन कार्टेल के एक बहुत ही खास आदमी से खास मदद मांगी है। तो फिर अब मैं क्या करूं? साफ साफ बताओ बात क्या है। दरअसल बात यह है कि वो जानना चाहता है क्या तुम काली कार्टेल के मेंबर से मिलना पसंद करोगे? मुझे नहीं मालूम। मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मेरा उनसे मिलना अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। मैं अभी बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर मैं किसी से मिलना पसंद करूंगा अभी तो वो है गिलदार्दो। किसी भी हालत में मैनुअल जैसे इंसान से तो मिलना नहीं चाहूंगा। बहुत ही घटिया इंसान। ठीक है, चलो जाओ, मजे करो। क्या हाल चाल? कैसे हो? क्या हाल चाल? और सुनो, कैसा है? ठीक है, सब बढ़िया। क्या हाल चाल है? हेलो पाब्लो। हाय गिलदार्दो। कैसे हो तुम मेरे दोस्त? मिलकर अच्छा लगा। आओ।
बैठो यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच। बियर पियोगे क्या? हाँ मंगवा दो। हाँ ठीक है। जब मैंने ये सुना कि तुम मुझसे मिलना चाह रहे हो तो फिर मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई ये सोचकर कि आखिर तुम्हें मेरी जरूरत क्यों पड़ गई। बस कुछ काम था तुमसे। इसके अलावा एक और बात है जिसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि खास मुझसे मिलने के लिए तुम एंटियोकिया से इतनी दूर से चलकर यहाँ गए। मैं समझता हूँ कि तुम यहाँ खुद को सेफ महसूस करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। चलो अच्छा बताओ प्रॉब्लम क्या है? पाब्लो, कुछ समय पहले हमने 2 आदमियों के साथ बिजनेस किया था और हमें धोखा मिला। इसलिए अब ये तो बड़ी शर्म की बात है कि इतनी छोटी सी प्रॉब्लम को तुम खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे हो और उसके लिए तुमको मेरी मदद की जरूरत पड़ रही है। दिक्कत यह है कि वो अब काली में नहीं है, वो दोनों मेडेलिन में है। अच्छा, तो ऐसे क्या? मुश्किल तो यह है कि वो दोनों तुम्हारे लिए काम करते हैं। ओहो, शुक्रिया बेटा। ये देखो कैसी लगी जगह। गॉड, बहुत शानदार है ना? बिल्कुल मोनाको। अच्छा नाम है ना? ये आपके बेटे को क्या हो गया है? जो कुछ भी खरीद रहा है बस यूरोपियन ही खरीद रहा है। मोनाको, नेपल्स, क्या बात है। ठीक कह रही हो। और वो जो कर रहा है उसे करने दो। इसके अलावा मोनाको बहुत ही खास और शानदार जगह है, पता है? सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे पड़ोस में है, बहुत ही नजदीक, है ना? तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। उससे भी अच्छी बात तो ये है कि इस इलाके के बारे में तुम पहले से जानती हो। मुझे लगता है कि अब सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे एक बात बताइए, क्या पाब्लो ने आपको मुझे समझाने के लिए भेजा है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम ये सब कैसे कह सकती हो? मैं पाब्लो की बातों में कभी नहीं आती और तुम ये बात जानती हो। कभी नहीं। एक मिनट पहले मुझे तुम्हारी बात का मतलब समझने दो। क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो कि जो 2 आदमी मेरे लिए काम कर रहे हैं उन दोनों आदमियों को मैं तुम्हारे हवाले कर दूं? सही कहा पाब्लो। उनके नाम है हरनान वालेंशिया और पाब्लो कोरिया। क्यों कोरिया, मजा आ रहा है कि नहीं? हाँ पाब्लो, मजा आ रहा है। बहुत ही कमाल का गेम है ये, मुझे भी एक चाहिए। मेरे पास उनके नंबर्स हैं, तुम जाकर उनसे बात कर लेना। और अगर तुम्हारी माली हालत खराब है तो जाओ, जाकर के अमेरिका में हमारे उस जोकर के साथ काम। नहीं ठीक है, मैं 50 लाख दे दूंगा। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मैं उन्हें तुम्हारे वाले नहीं कर सकता। मेरी बात तो सुनो पाब्लो, मैं तुम्हें हर एक के लिए 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हूं। तुम उन्हें मुझे मत देना, बस जान से मार देना। तुम मेरे साथ काम करने वाले 2 आदमियों की बात कर रहे हो और तुम उनकी जान लेने के एवज में मुझे 10 करोड़ रुपए दे रहे हो। वो दोनों हम लोगों के लिए गद्दार हैं और अगर तुम उन्हें नहीं मारोगे तो हम मार डालेंगे। इस तरह की बात तो तुम कभी सपने मत सोचना। अगर तुमने ऐसे वैसे कोई भी हरकत करने की कोशिश की दिलदार तो मैं तुमसे साफ साफ कह रहा हूँ कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में खुद को फंसा हुआ पाओगे। मैं इसलिए तो यहाँ पे आया हूँ पाब्लो। एक बिजनेसमैन के नाते मैं अपने नेगोशिएशंस कट टू कट रखूंगा। चलो 20 करो। ठीक है 20। ये हुई ना बात। लो खाओ, कम ऑन। मैं उससे बहुत गुस्सा हूँ माँ। ये जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये सब उसी की वजह से है, क्योंकि वो एक के बाद एक गलती करता गया। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन अब हम कर भी कह सकते हैं पैट्रिशिया, बस वो जो करता है उसे करने दो। लेकिन जितना मैं उसे जानती हूँ अब वो सुधरने लगा है, कुछ अलग करने की सोच रहा है। वो अपने फ्यूचर के लिए प्लान बनाने लगा है। अब वो अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा है। देखना सब ठीक हो जाएगा। इसके अलावा आग में घी डालने के बजाय तुम थोड़ा शांति से काम लो, क्योंकि आदमी जब बहुत सारी उलझनों में फंसा होता है ना, तब उसे अपनी पत्नी के सहारे की जरूरत होती है और औरतों को ये सब झेलना ही पड़ता है। देखो तो कितना शानदार है। हाँ, लेकिन साफ करना पड़ेगा।
हाँ बिल्कुल, पर मुझे पता है तुम कर लोगी। बहुत ही सुंदर है। जरा वहाँ वो गार्डन देखो। लो शुरू करते हैं। क्या बात। शाबाश शाबाश शाबाश। ओहो कौन। अरे यार। हाँ, अरे वाह वाह, क्या खेल रहा है ये। चलो चलो, कमॉन 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 कमॉन, जल्द नहीं जा रहे यार, ये दिमाग खराब कर रहा है मेरा। किस पर दाव लगा दिया मैंने। अब ये मत बोलना कि तुम मुझे चेक से पेमेंट करने वाले। बिल्कुल नहीं गोंजालो, मैं तुम्हें कैश दूंगा। अभी क्या अभी? मतलब जेब भरी हुई है। बिल्कुल। कितना अजीब गेम है ये। इंसान मुर्गे पर दाव लगाता है ताकि उसके पैसे 2 गुने हो जाए। तुम्हें करना ये चाहिए था कि अपने मुर्गे के खिलाफ ही दाव लगाते बेवकूफ। बिल्कुल यही करना चाहिए था मुझे। हाँ। खैर मुझे तुम्हारे पैसे भी तो देने। चलो चलते हैं। एक एक पैक तो मार लें। जब भी हम पैसा जीतते हैं कितना अच्छा लगता है। चलो ग्लास उठाओ। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। ओके मैडम, हम लोग चलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो चलते हैं। मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा। सुनो, एक बात तो अपने दिमाग में तुम्हें बैठानी पड़ेगी कि जानवरों पर कभी दाव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान की तरह सोचते नहीं है। उन्हें क्या मालूम कि पैसा क्या होता है, आटे दाल का भाव क्या है। ठीक है जाने दो। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि बस जल्द से जल्द एक शेर खरीद लूं। तुम भी गधे हो, तुम जानवरों के पीछे पड़े हो और मैं तुम्हें पैसा कमाना सिखा रहा हूँ। यही सच्ची दोस्ती है। हाँ मैं सीख तो रहा हूँ। सिखाओ। चलो। हाँ तुम बस गाइड करते रहो मुझे। स्विची, गाड़ी में से बैग निकालो और मेरे दोस्त को 1 लाख रुपए दे दो। सिर्फ 1 लाख? बस इतने ही? टेंशन मतलब, मैं बाकी के पैसे बाद में दे दूंगा। तुम मुझ पर बंदूक तान रहे हो, पागल हो गए हो क्या? क्या बात है गोंजालो, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताओ। हम दोनों तो दोस्त है गोंजालो। दोस्त? ऐसे दोस्त तुम्हें जेब में लेकर घूमता हूँ। गोंजालो गोंजालो रुको, क्या कर रहे हो तुम? गोंजालो मैं पैसे देने के लिए तैयार तो हो चुका हूँ। धक्का मत दो मुझे, बैठ रहा हूँ मैं। तुम कितने बहाने बनाते हो। तुम मुझे घर लेकर नहीं देना चाहते, लेकिन कम से कम इस छोटे से मकान में तो रहने दो, ये भी चलेगा। अरे मेरी जान, एक बिजनेस की डील अभी बस होने ही वाली है और जैसे ही वो डील हो जाएगी मैं वादा करता हूँ तुम्हें सोने से नहलाऊंगा। ओके बेबी, मैं अभी आती हूँ। शायद ड्राइवर होगा। चलो, ये सब क्या हो रहा है? आवाज आई, किसने भेजा है? आवाज, ये ठीक नहीं है। आज तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चल अंदर। ये सब ठीक नहीं कर रहे हो तुम। चल चल जल्दी करो। चल घबराओ मत, मैं कुछ देर में वापस आऊंगा। देखो टेंशन मत लो। चालाकी मत करना। किसने भेजा तुम्हें बताओ। चला। मेरी बात सुनो, काली काटल के साथ मेरा झगड़ा पैसे की लेन देन को लेकर है, जबकि मैंने उनसे 1 भी रुपया नहीं लिया है। ये सब मुझे मत समझाओगे। तुम लोगों के बीच में क्या हुआ, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर तुम लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम थी तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी। मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि आज की तारीख में काली वाले तुम्हारी मौत चाहते हैं। पाब्लो प्लीज बात को समझो। गोंजालो ऐसा मत करो। अब तो मैं यहीं पर काम कर रहा हूँ, तुम लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। शांत हो जाओ, फिक्र मत करो पाब्लो कोरिया। हम लोगों ने भी कभी ये नहीं सोचा है कि हम लोग तुम्हें जान से मार देंगे। तो फिर मुझे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा हुआ है पाब्लो? देखो, हम लोगों के साथ आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है फाइनेंशियली। तुमने मुझे जो 50 लाख रुपए दिए तो उसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे और पैसे चाहिए। अगर सिर्फ पैसे की बात है तो फिर बस मुझे बोलो कि कितना पैसा चाहिए तुम्हें, मैं ला कर दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। चलो, हम लोगों को करीब 10 करोड़ रुपए की जरूरत है। ये बहुत बड़ी रकम है पाब्लो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। क्या सच में तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है? तुमने कभी सोचा
कि अगर तुम अपना एक मकान बेच दो या अपने शेयर्स बेच दो या फिर अपना फार्म हाउस बेच दो तो फिर ये एक छोटी सी रकम है तो बड़े आराम से आ जाएगी। मेरी मदद करो।